यदि मिशनरी के लोगों के झांसी में रहने से झांसी की प्रजा क्रोधित है, तो झांसी की महारानी प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए मिशनरी के लोगों को सकुशल रूप से वापस भेजने का निर्णय लेती है। परंतु जब तक वो लोग यहाँ हैं, कोई भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की चेष्टा नहीं करेगा, और यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे राजकीय आदेश के उल्लंघन के आरोप में दंडित किया जाएगा। ठीक है, मैं अभी पत्र तैयार करके प्रजा को सूचित करता हूँ। राजकीय मोहर तो यहीं रखी थी। पत्र कहाँ गया? दामोदर, दामोदर रुको। दामोदर, वो राजकीय पत्र है, वापस दे दो। दामोदर, दामोदर, देखो देखो वो खत मुझे, वो पत्र। दामोदर, दामोदर। क्या हुआ मालिक? बेटे, दामोदर वो पत्र लेकर गया है, वो राजकीय पत्र है। ठीक है मालिक, अभी लेके आवत है। दामोदर, ये देवा, क्या हो गया इसे? दामोदर, कैसे गिर गया ये? दामोदर, आंखें खोलो बेटे। ये देवा, दामोदर, 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 सांस का आरोह और वो भी नहीं चल रहा। लगता है बेहोश हो गए। हम अभी पानी लेके आते हैं। दामोदर, दामोदर, क्या हुआ बेटे? दामोदर, देखिए मालिक। देवा, दामोदर। भगवान, हे भगवान, इतना छोटा दे और इतना कष्ट। हे राम, हमारे युवराज को ठीक कर दो। 2 शेर जलेबी चढ़ाएंगे पीर बाबा के मजार पे। लड्डी, यदि तुम मेरी सहायता करो तो दामोदर अवश्य जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे? लेकिन हमें वचन दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम वचन देते हैं कि किसी को भी नहीं बताएंगे। हमें किसी तरह मनु की दृष्टि से बचाकर अंग्रेजी पद्धति से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तभी दामोदर जल्दी ठीक हुआ। मालिक, हिम्मत छुपावे की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारी महारानी कभी अंग्रेजी पद्धति से इसकी चिकित्सा करने की अनुमति नहीं देगी। तो मैं इसकी ये अवस्था देख नहीं सकता। हमारी बेटी की जान भी इसी में है। दामोदर को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना होगा, फिर चाहे किसी पद्धति की भी औषधि देनी पड़े। फिर बताओ मालिक, हम क्या करें? तुम्हारे यहाँ आने से पहले एक अंग्रेज चिकित्सक यहाँ आया था।
उसके पास ऐसी औषधियां हैं जो दामोदर को स्वस्थ कर सकती हैं। मैंने ही बुलाया था उसे, परंतु मनु ने मना कर दिया, इसलिए कि वो एक अंग्रेज था। लेकिन मैं मेरे नाती के प्राणों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। दामोदर को स्वस्थ होना होगा, चाहे किसी पद्धति की औषधि भी इसे देनी पड़े। इसलिए तुम जाओ, वो अंग्रेज चिकित्सक अभी झांसी में ही होगा, उसे ढूंढो, उससे मिलो, वो औषधि लेकर आओ। लेकिन याद रहे, किसी को पता ना चले। मालिक, आपका पत्र वहाँ कहीं गिरा है। वो ठीक है, मैं देख लूंगा, ढूंढ लूंगा। तुम जाओ, किसी को पता ना चले। मोरोपंत जी, आपने मुझे याद किया। हाँ प्रधानमंत्री जी, ये महारानी का पत्र है। इसमें महारानी का निर्णय उत्सुक प्रजा के लिए लिख कर दिया गया है। इसे रघुनाथ के पास ले जाइएगा। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, इस पर झांसी की राजकीय मोहर तो लगी नहीं है। हाँ हाँ, मैं अभी लगवा देता हूँ। आइए आइए, मोहर लगा देते हैं। मोहर लगाने से पहले एक बार पढ़ लेता हूं। बेटे दामोदर, दामोदर। प्रधानमंत्री जी, ये पत्र लेकर शीघ्र जोकनबाग जाइए और गवास खान से कहिए कि ये समस्त प्रजा के सामने पढ़कर सुना है। अवश्य मोरोपंत जी। फिर महारानी की आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। दामोदर, दामोदर। ये मेडिसिन प्रिंस को 3 बार वाटर के साथ देना है। इससे वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, आप किसी से मत बताइएगा कि हमने आपसे युवराज खातिर दवा ली है, वरना हम पर आफत तक पड़ेगी। ओके ओके, कोई भी नहीं जान पाएगा। अरे ये लड्डी, रुक, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे हमें तो लगा कि महल में तू बड़ी मौज कर रही होगी। हाँ हाँ, मौज तो बड़े हैं, पर सोचा थोड़ा झांसी महल घूम लिया जाए। तो हमसे बगैर मिले चली जाएगी? चल हमारे साथ, हम भी दिखाते, हमें भी बहुत बड़ा महल दिया गया है रहने के लिए। चल अभी, चल चल। अरे अभी नहीं। अभी चलो, अभी। अरे नहीं। देखा है ना महल जैसा? बता, ऐसा महारानी के महल में है? देख के बताएंगे।